अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास की न्यू बुक है 2026 की, वो आ चुकी है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैप्टर पर डेफिनेशंस, एमसीक्यूज, एग्जांपल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सब पर सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। हर चैप्टर की अलग डेफिनेशंस पर और पूरी बुक की डेफिनेशंस पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फुल बुक के आप बताऊंगी। जिस चैप्टर के प्रूफ्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज होंगे वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है आपको। ये देखें, कंप्लीट एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। इसके नोट्स भी मैंने शेयर किए हैं यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.1 का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। जो मैंने 1.1 आपको सोल्व करवाई है, उसमें मैंने इस पूरे 1.1 के इस तरह इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बना के दिए हैं। पूरे 1.1 के बना के दिए हैं। इसी तरह मैं हर चैप्टर की कीन पॉइंट आपको बना के दूंगी। अगर किसी ने 1.1 की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। यहाँ पर उन्होंने सिंपल एक क्वेश्चन दिया है, बोला a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें। सिर्फ हमने ब्रैकेट खत्म की, 2 + 5 आयोटा + 3 - z आयोटा है। ये z आयोटा लिख दिया। अब ये 2 + 3 5 आ गया। साथ में ये वाला साइन प्लस का 5 - z, ये 5 है। 5 - z ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, हमने लिखते 5 - z। इसके साथ और इसके साथ अयोटा था तो हमने ब्रैकेट लगा के अयोटा लिख दिया। मतलब ये अयोटा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सिर्फ प्लस आया, ब्रैकेट हमने रिमूव किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब ये 16 + 9 को जब हमने प्लस कर दिया 25 हो गया। -3 आयोटा + 2 आयोटा, इन दोनों को जब हमने किया माइनस प्लस -3 में से 2 गए 1 आयोटा हुआ। 1 आयोटा को सिंपली हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे जब माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन था। अब याद रखिएगा, अगर माइनस साइन के बाद जब ब्रैकेट स्टार्ट होगी, अंदर जितने भी साइन होंगे वो सारे चेंज होंगे। अगर +7 होगा तो -7 + 3 आयोटा होगा तो -3 आयोटा होगा तो +3 आयोटा होगा। अब सिंपल माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये वाले दोनों वैसे के वैसे ही उतरेंगे। अब 9 और -7, 9 और -7 को जब सोल्व किया तो 2 आंसर आ गया। -2 आयोटा + 3 आयोटा प्लस आयोटा हो गया। 3 में से 2 गए 1 आयोटा आ गया। साइन बड़ी वैल्यू क्या हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4, अब ये फिर माइनस, ये दोनों वैल्यू वैसे की वैसे ही उतर गई है। माइनस साइन की वजह से इन दोनों का साइन चेंज होगा। +9 था, -9 हो जाएगा +7 आयोटा। -7 आयोटा था, +7 आयोटा हो जाएगा। अब ये 11 और -9 को जब आपस में सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। +9 आयोटा +7 आयोटा, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 16 आयोटा हो जाएगा। हमने इसका आंसर हो गया। a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना था, ये हमने लिख दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखे, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यू। जब वैल्यू इस तरह से लिखी और बीच में कोई साइन हो, या बीच में डॉट हो, या फिर बीच में इस तरह से मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। यहाँ पे कोई साइन है तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले ये वाले 3 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +4 को, ये भी साइन साथ में देखना है, लेफ्ट साइन देखते हैं हम। +4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब सोल्व करेंगे 3 × 2 = 6। अब 3 को भी इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6। माइनस साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 × 3 = 9, साथ में आयोटा। ये इतना पोर्शन सोल्व कर लिया। अब +4 आयोटा को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा इसे। 4 × 2 = 8, साथ में आयोटा आ गया। ये वाला 8 आयोटा हो गया। 4 × 3 = 12, साथ में आयोटा आयोटा। 2 आयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन था, प्लस माइनस माइनस आ गया। ये सारी वैल्यू ऐसे की वैसे भी उतरेंगी। +8 आयोटा और -9 आयोटा, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे माइनस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखें 6 और 12 कितना हो गया? 18 - आयोटा। ये भी a + b की फॉर्म में हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें, इसमें अब 5 को सबसे पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमने लिख दिया 5 को
3 माइनस 4 अयोता से मल्टीप्लाई -2 अयोता को 3 माइनस 4 अयोता से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3s are 15, 5 4s are 20 और साथ में अयोता, ये वाला साइन माइनस का आएगा। अब ये देखिए माइनस के बाद ब्रैकेट शुरू और ये अंदर वाला साइन चेंज हो गया। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, साथ में अयोता माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8 और साथ में अयोता, अयोता स्केयर, अयोता का स्केयर हो गया। अयोता स्केयर किसके इक्वल था? -1 के। अयोता स्केयर की जगह -1 लिख दिया। -20 अयोता और -6 अयोता आपस में प्लस हो जाएंगे। -26 अयोता हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस। अब 15 -8 7 और -26 अयोता वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड। उन्होंने कहा इन दोनों को डिवाइड करे तो हम इन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह से। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, उसके लिए नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड करते हैं, हमने कर दिया। अब ये देखिए नीचे कंसीडर करें, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 4 अयोता। हम ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर एक फॉर्मूला आने पर a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है हमारे पास k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या थी 2, हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4a होता, हमने 4a होता का स्क्वायर लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई और एक ही सिंपल बस इन पे ब्रैकेट लगा के इनको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, साथ में होता -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -5 अयोता को 4 अयोता से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, साथ में अयोता साइन ये वाला यूज होगा। अब माइनस प्लस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और साथ में 2 अयोता थे अयोता स्क्वायर। अगर इस तरह से होगा तो इसको लिखेंगे अयोता स्क्वायर, अगर अयोता प्लस अयोता होगा तो ये 2 अयोता लिखेंगे। इसको सोल्व कर दिया, जब इसका स्क्वायर खुलेगा 4 अयोता पर स्क्वायर है इस तरह से, 4 अयोता पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर 4 पर भी है और अयोता पर भी है। जब 4 का स्क्वायर खोलेंगे 4 4 जा 16, साथ में अयोता स्क्वायर आ गया 2 2 जा 4, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया 2 अयोता प्लस 12 अयोता माइनस 10 अयोता, 2 अयोता हो गया। अब ये वाले अयोता स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया -1। नेक्स्ट स्टेप में अयोता स्क्वायर था, अयोता स्क्वायर की जगह यहाँ पर भी लिख दिया -1। जब इसको आगे सोल्व करेंगे ये देखें माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस, सिर्फ यहाँ पर इतना स्टेप दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए 20 और 6 कितना हो गया 26 प्लस 2 अयोता, वैसे का वैसे 16 प्लस 4 20। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, जब नीचे सिंगल वैल्यू होती है तो हम इसको भी अलग करके इतना लिख सकते हैं और इसको अलग करके लिख सकते हैं, यानी 26 over 20 और 2 अयोता over 20 इस तरह अलग करके लिख सकते हैं। जब इसको अलग करके लिख दिया 2 10 जा 20 और 2 13 जा 26 ये लिख दिया। अब इसकी भी कटिंग करेंगे 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, साथ में अयोता 1 लिखना जरूरी नहीं होता, यहाँ पे अयोता लिख दिया। ये हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसका सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये भी डिवाइड की फॉर्म में था, हमने इस तरह इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड करना। 6 -3 और अयोता था, 6 + 3 अयोता लिख दिया मल्टीप्लाई में, और ये वाला 6 + 3 अयोता डिवाइड में लिख दिया। अब यहाँ पर पीछे फिर जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था a + b a - b किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कंसीडर करें a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 3 अयोता, ये a - b a + b। अब ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह लिखे 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह लिखे 3 अयोता का स्क्वायर, साइन माइनस का। ऊपर वाली वैल्यू हमने सिंपल ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 था 30 और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 15 अयोता। अब +2 अयोता को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर +2 अयोता को +3 अयोता से मल्टीप्लाई, 2 6 था 12 अयोता, साथ में ये अयोता का साइन आ गया, 2 3 जा 6, साथ में ये 2 अयोता थे अयोता स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बात याद रखनी है आपने जो मैंने अभी आपको बताई है।
अब ये 6 36, 3 आयोटा पर होल स्क्वायर है, 3 आयोटा पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 पर भी स्क्वायर है, आयोटा पर भी स्क्वायर है, 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, और ये आयोटा स्क्वायर ऐसे मैंने लिख दिया, इसको 3 3 ज़ा 9 और आयोटा पर स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 की, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये भी लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर -1 लिख दिया, और ये वाला आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 लिख दिया, +15 आयोटा +12 आयोटा, इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा +27 आयोटा और +6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे सिंपली यहाँ पर भी मैंने सोल्व करके आयोटा स्क्वायर की जगह बस -1 लिख दिया। इसके बाद ये लिखें माइनस प्लस माइनस, अब इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे और 27 नहीं होता, ये लिखें माइनस माइनस प्लस, और ये बात 9 में से का वैसे ही आगे नेक्स्ट स्टेप में 30 - 6, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में माइनस कर दी तो 24 + 27 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। साथ में इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, मैंने इनमें से 3 कॉमन निकाल लिया। अब जब 3 कॉमन निकाल लिया, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 आयोटा, नीचे क्या है 45 पे इसकी जब कटिंग करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45, जब नीचे 15 रह गया, अब मैं ये फिर जब नीचे सिंगल वैल्यू रह जाए इसको इतना अलग कर सकते हैं और ये वाली वैल्यू को अलग कर सकते हैं। इनको जब अलग कर लिया 5/15 और +9 8/15 लिख दिया। इनकी कटिंग नहीं हो रही है वैसे का वैसे ही, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 इनकी कटिंग होगी, तो इसका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया हमारे